मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं, दुनिया में सभी लोग उनको जानते हैं। लगभग हर देश का बच्चा बच्चा उनको जानता है और खासकर इसलिए जानता है क्योंकि कोरोना उसी देश से फैला हुआ था जिस देश के यह राष्ट्रपति है। मित्रों, आज मैं बात कर रहा हूं चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बारे में। उनकी कुंडली का मैं आज संपूर्ण विश्लेषण करूंगा। उनके ग्रह योग, युति योग कारक ग्रह या किसी प्रकार ग्रहों का संबंध क्या स्थापित हुआ, कुंडली में कौन से ग्रह योग बने कि वह राष्ट्रपति बने, वो आज इतने बड़े देश के राष्ट्रपति हैं, उनका सारा संपूर्ण विश्लेषण आज मैं मित्रों करने वाला हूं। क्या वो आंतरिक रूप से खुशी हैं, आंतरिक रूप से सुख सुविधा लयस है, आंतरिक रूप से उनको जो पद मिला हुआ उसके योग्य भी हैं, या किस प्रकार की चीजें इनके जीवन में रहने वाली हैं, सारा मित्रों बात करेंगे, चर्चा करेंगे। विश्व में उसकी प्रसिद्धि अप्रसिद्धि के बारे में भी चर्चा करने वाला हूं मित्रों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शी जिनपिंग की कुंडली यहां देखेंगे मित्रों। शी जिनपिंग की कुंडली है, जो चाइना के राष्ट्रपति हैं, ये वर्तमान है और पिछले 15 वर्षों से तो ये राष्ट्रपति ऑलरेडी हैं, चल रहे हैं। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है मित्रों, वो है 15/6/1953 और बीजिंग में पैदा हुए थे, जो इस वक्त चाइना की जो है राजधानी है, बीजिंग में, यानी चाइना की राजधानी में इनका जन्म हुआ था मित्रों। सिंह लगन की कुंडली इनकी उदय हुई है सिंह लगन में, और सिंह लगन का स्वामी होता है मित्रों सूर्य। लग्नेश होकर सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? मित्र राशि में दो मित्र ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, अर्थात सूर्य राजयोग में जा रहा है। कौन से राजयोग में जा रहा है? बुध आदित्य राजयोग, सूर्य मंगल राजयोग, इन दोनों राजयोग में मित्रों ये जा रहा है। अब बुध आदित्य राजयोग यहीं से चालू कर लेते हैं। बुध आदित्य राजयोग इनको क्या दे गया और सूर्य मंगल जो राजयोग बना उससे क्या दे गया? सूर्य मंगल राजयोग से क्या हुआ? ये ऐसा व्यक्ति जो है लोगों के दिमाग में घर जल्दी बनाते हैं। ऐसे लोग लाइमलाइट, जिसको प्रभावी तरीके से कहते हैं, अपने काम के कारण जो है प्रभावी रूप से लोगों के नज़र में आते हैं। अब क्या अच्छा काम करके या बुरा काम करके, इसका निर्णय यह होगा कि ये हमेशा उल्टे ही विचार रखते हैं। उल्टी सीधी चाल चल के ये हमेशा लाइमलाइट में, जिस तरह एक अभिनेता होता है, अभिनेता की कुंडली में अगर ऐसा योग मिलता है मित्रों, तो बहुत ज़्यादा वो जो है सफल और तरक्की होता है, तरक्की पाता है। खासकर इनकम भाव में जो बना हुआ है, इनकम भाव में इनकम धन के बल पर, धन की स्थिति के बल पर अपने हाथ में आर्थिक स्थिति किस तरह रखना है, इनको अच्छी तरीके से आता है मित्रों। वहीं बुध आदित्य राजयोग ने इनको क्या किया? 11वें घर में बैठ करके इंटेलिजेंस, बुद्धि, दिमाग, गणित, इन सब चीजों में इनको क्या है, बड़ा ही शातिर माइंड का बनाया। अब हम तीनों ग्रह एक साथ जब बैठते हैं तो क्या होगा? एक ने बुद्धि दिया, एक ने क्या है सरकारी पद प्रतिष्ठा और ताकत दिया, और दूसरे ने क्या किया? आंतरिक साहस और ऊर्जा पराक्रम दिया। तीनों को मिलाकर के करेंगे क्या? तो इसको अच्छी तरीके से आता है कि जनता या आवाम को अपने बस में किस तरह रखना है। उसके लिए सीधी चाल हो, टेढ़ी चाल हो, उल्टी चाल हो, कैसी चाल हो, व्यक्ति बड़ा ही शातिर दिमाग से राजनीतिक सत्ता में अपना जो है पासा फेंकता है और पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल में रखता है। यह शातिर माइंड के लोगों के पास होता है। ऐसा राजयोग बहुत कम ही देखा जाता है किसी को कुंडली में, खासकर 11वें घर में। 11वें घर में बनने का इसका मूल भाव ये होता है कि जिसके हाथ में पैसा है, शोहरत है, प्रॉपर्टी है, निवेश का सिस्टम है, हम निवेश बनाए रखेंगे अपने अंदर या अपने लोगों, जैसे हमारे पास लाखों रुपए हों और हम लाखों रुपए अपने जेब में रखेंगे तो वो किसी काम का नहीं है, केवल लाख रुपए जेब में पड़े पड़े रहेंगे। लेकिन वो लाख रुपए हम निवेश में लगा देंगे और निवेश आए फिर निवेश में, इनकम भी निवेश में जाता रहेगा, तो हम मार्केट में बने रहेंगे और साथ साथ मेरा खर्चा भी चलता रहेगा, आदमी भी बनेंगे, लोगों को हम जॉब देने के लायक बन जाएंगे। ऐसा सिस्टम इनकी कुंडली में बना हुआ है मित्रों। बात कर लेते हैं हम। बुध धन भाव का स्वामी है और साथ साथ में इनकम भाव का स्वामी है, तो धन इनकम दोनों का एक प्रकार का राजयोग स्थापित करके ये बैठा हुआ है। अपार धन राजयोग
या अखंड धन राजयोग, निरंतर धन राजयोग, आप कुछ भी कह दें। जो लग्नेश होता है, मैंने बताया था लग्नेश जो होता है वो धनेश या निकमेश के साथ में अगर सिंगल बेड भी बैठता है तो क्या होता है कि अपार धन राजयोग या अरबपति करोड़पति आप कह दीजिए, जो भी वो योग तो बना देता है। यहाँ पर दो दो योग मिल गए, यहाँ पर धनेश और इनकमेश के साथ लग्नेश बैठा हुआ है, अर्थात ये हुआ कि अरबपति करोड़पति तो राजयोग बना ही बना, साथ में क्या है निरंतर धन राजयोग भी इनके कुंडली में बन गया। मित्रों बात कर लेते हैं 12वें घर में चंद्रमा केतु बैठा हुआ है, चंद्रमा स्वराशि का, केतु यहां, तो ये क्या करते हैं, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, दयालु नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति दयालु नहीं होता, निर्दयी स्वभाव का हो जाता है। यानी एक बार इसने फैसला ले लिया कि मुझे यह काम करना है तो उसके लिए दूसरे टेंशन में चले जाते हैं, यह व्यक्ति खुद टेंशन में नहीं आता। 12वां घर क्या होता है, अशांति का, टेंशन का, खर्च का, आराम हराम, ये सब स्थिति, कोर्ट कचहरी मामला कानून। यहां पर अकेला अगर चंद्रमा बैठता स्वराशि का, क्या होता, तब भी क्या करता, ये टेंशन पर विजय प्राप्त कर लेता। लेकिन केतु शत्रु के साथ में है तो एक तो इसने विजय पर खुद पर प्राप्त भी किया, वो जो है टेंशन और स्थितियां खर्चसार है वो दूसरों पर ट्रांसफर करने का, यानी कि इससे जुड़ा जो भी व्यक्ति होगा, चाहे इसके जैसे ये राष्ट्रपति है, अब इसके मंत्रालय में अगर कोई भी होगा तो ये क्या कहता है, खुद टेंशन नहीं लेता, अपने मंत्रालय के ऊपर ये चीज़ें डाल देता है और खासकर विरोधियों के ऊपर डाल देता है। कैसे कारण है, यहां पर आप देखेंगे तो चंद्रमा की सीधी दृष्टि जा रही है छठे भाव में जा रही है। छठे भाव क्या होता है, शत्रुओं के ऊपर टेंशन डालने का इसके अंदर जो फन है, गुण है, वो चंद्रमा और केतु मिलकर इसको दे रहे हैं। तो 12वें घर में चंद्रमा केतु का ये इसको लाभ मिल गया। मित्रों हानि भी बताऊंगा कि इसको हानि भी क्या मिला। अब चंद्रमा केतु 12वें घर में बैठा हुआ है तो इसको एक चीज हानि ये हुआ कि ये दुनिया में या अपने जीवन में अकेला महसूस करता होगा, ये अपने जीवन में अकेला महसूस कर रहा होगा। बात कर लेते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह की बात करूंगा तो छठे घर का और सप्तम घर का मालिक है, यानी पूर्ण मार्केश होकर शनि इसके कुंडली में यहां बैठा हुआ है, यहां बैठा हुआ है। अब शनि सप्तम भाव का और वहां का पूर्ण मार्केश होकर बैठा हुआ है। जब इसकी कुंडली में शनि की महादशा चलेगी मित्रों, तब ये मान के चलना कि इसके जीवन में इसको बहुत बड़ा खतरा नजर आएगा। कैसे नजर आएगा, डर फीलिंग करवाएगा शत्रुओं से, रोग ऋण शत्रु से, और अपनी जो आंतरिक पार्टनरशिप की अवस्था है वो, और धन आर्थिक स्थिति को लेकर ये जूझेगा, परेशान होगा कि मैंने जो संपत्ति तैयार की, मैंने जो सारा सिस्टम तैयार किया, वो एक झटके में कहीं चला ना जाए। ऐसा इसको पूरे जीवन जो है डर शनि पैदा करके देगा। शनि आयु का स्वामी है, दंड का स्वामी है, मृत्यु का स्वामी है, इन सब का स्वामी है, और साथ साथ कर्म का भी स्वामी है। तो कर्मण्यता इसके अंदर नहीं, ये कर्म मेहनत कम करना चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता, बिना मेहनत करके धन सारा चीज संपत्ति खड़ा करता है। एक समय ऐसा भी आता है जीवन में, शनि ही देगा वो समय कि ये क्या है, आंखों के सामने इसके सब कुछ जाता रहेगा और ये देखता रहेगा, कुछ कर नहीं पाएगा। परंतु दूसरे, अब यहाँ चूंकि दशमेश भी है, यहाँ दसम नंबर जो मकर राशि है वो छठे भाव में है, तो खस्टेश भी होने के कारण क्या है, खुद परेशानियों को ये फील नहीं करवाएगा, दूसरों को दिखाएगा नहीं, दूसरों को टेंशन में कैसे डाला जाए वो इसको विधिवत जो है आता है। मित्रों एक चीज और, शत्रु को दहलाने के लिए यहां पर राहु बैठा हुआ है छठे भाव में। छठा भाव क्या होता है, रोग ऋण शत्रु, तीनों चीज को राहु क्या करेगा, विस्तार देगा। अब यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, पंचम भाव गुरु पे दृष्टि है, किसकी, राहु की, ठीक है, और सप्तम दृष्टि जो है चंद्रमा केतु के ऊपर जा रहा है। तो राहु जो अपनी विस्तार नीति दे रहा है वो ये क्या है, गुरु के फल को और चंद्रमा के फल को, और साथ साथ में जो है शनि के फल को विस्तार कर देता है, ये विकास करवाता है, ये वायरल करवा देता है। गुरु क्या है, धन का है, ज्ञान का है, ठीक है, संतान का, इन सब का कारक है। लेकिन गुरु जो है अष्टम और पंचम भाव कारण जो है यहाँ पर शत्रु राशि में बैठ जाने के अपना भाव नगरण कर देता है, तो ये अकॉर्डिंग उसके जाएगा जिसकी राशि में बैठा होगा, ये सूत्र है मित्रों।
अगर गुरु यहाँ पर किसी तरह मजबूती स्थिति में होता तो वो एक स्थिति थी कि अंश बल में अगर पूर्ण अंश बली होता तब ये अपने अकॉर्डिंग जा सकता था और इन भावों के फल। लेकिन अब क्या करेगा, इन भावों के साथ को लेकर, अपनी बल को लेकर के गुरु क्या है, इस राशि के स्वामी के ऊपर डिपेंड करेगा या फिर इसके ऊपर दृष्टि जो डाल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो शुक्र की स्थिति क्या है, शुक्र क्या है, खुद भी सही नहीं है क्योंकि मंगल की राशि में बैठा हुआ है जो सम राशि इसकी मानी जाती है और भाव खराब में बैठा हुआ है। तब जाहिर सी बात है इसके ऊपर अन्य ग्रहों की दृष्टि पर हम चर्चा करेंगे तो राहु इकलौता ग्रह है जो इसके ऊपर पूर्ण दृष्टि पंचम रूप से डाल रहा है। और राहु क्या करेगा, बृहस्पति को बिगाड़ करेगा। ना तो ये व्यक्ति धर्म को मानेगा, ना ये कर्म को मानेगा, ना ये व्यक्ति आचरण व्यवस्था इन सब चीजों को मानेगा। ठीक है। और पदस्थ, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान कहाँ वो प्राप्त करेगा, कैसे प्राप्त करेगा, उस पर ये कोई मायने ही नहीं रखेगा। उसका तरक्की केवल धन से संबंधित होगा क्योंकि शनि के ऊपर भी राहु की दृष्टि है। तो निर्णायक स्थिति वो होगा कि जीवन में केवल तरक्की की स्थिति में हम आगे बढ़ जाएं, बाकी दुनिया आगे बढ़े चाहे ना बढ़े। मित्रों यहां पर एक चीज और है, शुक्र बैठा है मंगल की राशि है और मंगल का स्वामी कहां है, चतुर्थ भाव का, चतुर्थ भाव का स्वामी है। अब चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन का यही भाव होता है मित्रों, भवन का भी यही होता है, वाहन का भी यही होता है और भूमि का भी यही भाव होता है, माता का भी यही भाव होता है। यहां मंगल स्वामी बनता है और चला जाता है 11वें घर में। 11वां घर बड़ी इच्छाओं के, बड़ी इच्छा कहां से जुड़ी है, मंगल के द्वारा। तो ये क्या है, परंपरा और ये भाग्य धर्म। तो यहाँ पर शुक्र ने यहाँ मंगल की स्थिति में ज़्यादा अच्छा है नहीं, यहाँ पर भी शत्रु में मंगल आ जाता है तो यहाँ पर यह नास्तिकता रूप धारण कर लेता है। परंतु ये वाला चीज़ जो फन है इसका, ये पर कहीं ना कहीं विस्तार का रूप धारण कर लेता है ये, और ये बढ़ता चला जाता है कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा भूमि हो, बहुत ज़्यादा बंगले हो, बहुत ज़्यादा, यानी लोगों के चाइना पॉलिसी में आपने देखा होगा विस्तार की नीति चलती है। विस्तार नीति का कारण है राहु, और किस चीज़ का विस्तार, भूखंड, स्थितियाँ। विस्तार नीति में क्या होता है, आप क्या बढ़ाना चाहते हो, वो चीजें जो कहीं ना कहीं मंगल बुध सूर्य पूरी तरह फैलाव ले रहे हैं राहु के संसर्ग के द्वारा। शनि क्या करता है, लोगों को पीड़ा देता है, उसी विस्तारवाद को लेकर के शनि पीड़ा पहुंचाता है क्योंकि मारक है। ये खुद पीड़ित रहता है तो हम दूसरे को भी शांति से रहने नहीं देंगे। मित्रों इतना उलझा हुआ है व्यक्ति अपने अंदर कि जवाब ही नहीं है। यानी शरीर के अंदर जितना भी नस होगा उतनी ज्यादा इसके अंदर की प्रॉब्लम होगी शी जिनपिंग के अंदर। मित्रों बात कर लेता हूं गुरु की महादशा में या शनि की महादशा में, गुरु की महादशा में या शनि की महादशा में जब भी मित्रों शुक्र की महादशा आवेगी, शुक्र की महादशा आवेगी या चंद्रमा की महादशा आवेगी, इस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। या शनि की महादशा में या गुरु की महादशा में शुक्र और चंद्रमा का जब अंतर आएगा तो इसकी मृत्यु निश्चित है, ये मान के चलिए। तो ये रहा मित्रों शी जिनपिंग के कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण। फलादेश अपनी कुंडली में आपने देखा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। मित्रों जय सिया राम।